हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। तो फाइनली जीआईसी का जो है रिज़ल्ट आ गया है प्री का। तो जिनका भी जीआईसी का प्री क्लियर हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस एग्ज़ाम। और जिनका नहीं हुआ है आप जो है होप लूज़ मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आपने यूपीपीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म भरा होगा तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो कोई भी रिज़ल्ट अगर नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं थे, बट कुछ होता है कि आपका टाइम अच्छा नहीं था, दिन अच्छा नहीं था, या जो भी हो सकता है, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे, तो वो सब कारण हो सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया। सो होप आप लूज़ मत कीजिए, ट्राई करते रहिए, ठीक है। एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, आप चलते रहिए। ओके। सो मेंस की तैयारी के लिए जैसे कि आप सभी जानते हो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि कंटिन्यूसली चलेगी आपके मेंस एग्ज़ाम तक। तो अभी हमने 7 क्वेश्चन जो है मेंस के टॉपिक के डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैंने इसका जो है आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय चीलेट इफेक्ट। तो चीलेट इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ये अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए चीलेट इफेक्ट उसमें काम कर सकता है, या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके लिए स्टेबिलिटी पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी आप इसको डाल सकते हो, इसलिए मैंने दूसरा दे रखा है, ठीक है। तो आप आपसे अगर पूछा है व्हाट इज़ मीन बाय चीलेट इफेक्ट, आपको ये पूरा क्वेश्चन देना है, पूरा। और अगर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई, तब भी आपको ये पूरा देना है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी पूछा हो, ठीक है, या और आपको इन दोनों में से कोई सा भी पूछा हो तो आपको क्या करना है, यही आंसर आपको देना है, ठीक है। और इसी टाइप के ये जो इसमें लिगेंड या कॉम्प्लेक्स जो दिए हुए हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको इसी तरह से देना है। अगर आपको एक सिंपल कॉमन लिगेंड दिया हो और एक चिलेटिंग जो चिलेशन जो करता हो वो लिगेंड दिया हो, ठीक है, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर बन रहा हो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ए और बी सेम ही होगा। देखिए वेन ए डाई वेन ए डाइडेंट और पॉलीडेंट, आपको पता है ना ये जो लिगेंड क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा इस बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि मोनोडेंट लिगेंड वो होते हैं जब उनकी जो डोनेटिंग साइट होती है एक होती है। मान लीजिए कि जैसे कि NH3 हो गया, ठीक है, तो इसकी डोनेटिंग साइट क्या है, एक ही है। लेकिन अगर अगर हम बात करें बाइडेंट की, तो वो ऐसा हो सकता है कि दो दो जगह से, यानी कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये यहाँ से भी डोनेट कर रहा है और इस वाली साइड से भी डोनेट कर रहा है, यानी कि दो साइड से डोनेट कर रहा है तो बाइडेंट हो गया। तीन से डोनेट कर दो ट्राइडेंट, टेट्राडेंट, तो इसी तरह से पॉलीडेंट हो सकता है, ठीक है। बाइडेंट हो सकता है, डाइडेंट हो सकता है, और पॉलीडेंट लिगेंड कंटेनिंग डोनर एटम। देखिए इस वाले जो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चीलेट इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है कि चीलेट इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि उसमें पूछा भी है। फिर उसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चीलेट जो इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन दी है, व्हेन ए डाइडेंट और पॉलीडेंट लिगेंड कंटेनिंग डोनर एटम पॉजिनेट इन सच ए वे दैट द कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन फॉर्मिंग ए 5 और 6 मेंबर रिंग। तो देखिए जब ये रिंग बना रहे हो तो रिंग कितने नंबर की बननी चाहिए, 5 और 6 मेंबर की अगर रिंग बनेगी तो जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, चीलेट इफेक्ट आएगा। और उसकी वजह से उस कॉम्प्लेक्स या मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। देखिए अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि कोबाल्ट का जो है अमीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपने कोबाल्ट का ये दिया, इसको आप आंसर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए या आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। आप चाहते तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आप डाल रहे हो कि एक अपने आंसर को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप इसमें इसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर जो है इसके नीचे लिख दीजिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है सिंपल है, मोनोडेंट लिगेंड है। इसने क्या किया है, अपने सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर रहा है मेटल को, और इस तरह से मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इसकी बात करें तो इसका आईपैक नॉमेनक्लेचर दे दीजिए, ठीक है। इसका आईपैक नाम क्या है, नेम क्या है वो दे दीजिए। और उसके बाद आप दिखा दीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चिलेशन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम दे रहे हैं कि सो ड्यू टू चिलेशन आपका जो है
ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है मोर स्टेबल है देन आपका जो अमीन वाला कॉम्प्लेक्स बना है उसकी तुलना में। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि ई एन जो है, ई एन क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन, इसका आप स्ट्रक्चर भी बता के साइड में शो कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से इन्हांस करोगे, किस तरह से और एक्स्ट्रा दिखा सकते हो। ठीक है, अपने आंसर को आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, ये एक सैम्पल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। अब आपको सोचना है कि आप इस आंसर को आप कितना बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है आपको इतना लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का जो आंसर था आपका वो 50 वर्ड का था, तो 50 वर्ड में आपको केमिस्ट्री में तो एग्जैक्ट वर्ड आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शंस अगर पूछी हुई हैं या फिर मैकेनिज्म पूछा हुआ है तो उसमें वर्ड तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन आप प्रॉपर वो एक पूरा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आप उसको इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। देखिए ये इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, ये जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है इसी से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आप देखिए व्हेन ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो क्या है सी आर यानी क्रोमियम Cl3.6H2O इज मिक्सड विद AgNO3 के साथ उसको मिक्स किया गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड यानी कि इसका जब 1 मोल ले रहे हैं Cr Cl.6H2O का 1 मोल जब हम ले रहे हैं, तो इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं या इसमें मिक्स करते हैं क्या है AgNO3, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो इसको। देखिए कैसे दिखाओगे इसको, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ये इसको ऐसे दिखा सकते हो कि जब आप इसको Cr Cl3.6H2O इसके साथ क्या मिक्स कर रहे हो, इसका एक ही मोल आपने लिया है AgNO3 लेने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहे हैं 2 मोल, क्या मिल रहे हैं AgCl आपको ये 2 मोल मिल रहे हैं और बाकी जो कंपाउंड है वो मिल रहा है, यानी कि उसके बाद क्या बना CrCl, एक Cl बचा क्योंकि 2 Cl तो यहाँ यूज़ हो गए और डॉट 6H2O ये बचा। तो ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या इसका स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बताना, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसका आयुपैक भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल क्या है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपका ये दे दे, ठीक है, या फिर ये दे दे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करा रही हूँ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का Cl3.6NH3, इसके साथ जो बन रहे हैं, जब इसमें आप क्या करोगे AgNO3 मिक्स करोगे तो यहाँ पर 2 मोल बन रहे थे, तो यहाँ पर कितने 3 मोल AgCl आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताना है, देन आयुपैक नॉमेनक्लेचर बताना है जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सिंपल क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ chromium Cl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 मोल of AgCl are precipitated, which indicates, क्या इंडिकेट है, that 2 ionizable chloride ion in the complex are present। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो क्लोराइड आयन है वो ऐसे हैं जो आयनाइजेबल हैं। ठीक है, आयनाइज हो जाएंगे जैसे ही उसमें क्या डालेंगे AgNO3 आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आयन इन द कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट, इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा। देखिए कोबाल्ट की जो है ये क्या हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हमें बनाना है तो Cr, अगर हमारे 2Cl जो है आयनाइजेबल है यानी कि वो तो बाहर होंगे, उसके बाद अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें तो ये कितना होगा, ये 5 और एक Cl ऊपर, यानी कि यहाँ में 3 Cl है, यहाँ पर कितने Cl, 3 Cl है, जिसमें से 2 Cl आयनाइजेबल है, यानी कि 2 जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बाहर हैं 2 Cl, तो ये 2 Cl बाहर है, एक जो Cl है वो अंदर है। ठीक है, तो जब इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे तो 6H2O में से 5H2O और +1, तो 6 जो बॉन्ड है वो बनेंगे क्रोमियम के साथ, और जो ये 2 है Cl और डॉट हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये, तो डॉट H2O बाहर हो गया। उसी तरह से आपको अमीन वाला भी आपको बनाना है जो अमोनिया वाला मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। ठीक है,
ये इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर से ही ये बनता है ना, जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो कौन सी साइड से करता है, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये इस तरह से हो गया। और Cl जो ये दो हैं ये आयनाइजेबल हैं। जैसे इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, आप इसको शो भी कर सकते हो, AgNO3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो AgCl के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, AgCl के क्या बनेंगे, 2 मोल। ये जो है दो, जो बाहर जो क्लोराइड है ये आयनाइजेबल है और ये रिएक्शन कर जाएंगे AgNO3 के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या होगा देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, पेंटा, 5 एक्वा है तो 5 पेंटा एक्वा। और उसके बाद क्लोरीन, तो ए पहले आता है इसलिए एक्वा, सी बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं तो क्लोरिडो। देखो यहाँ पर क्लोरो भी आप लिख सकते हो, क्लोरो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर वाला जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि क्लोरो और जो एनाइनिक पार्ट होता है उसको हम जो 2014 आईयूपैक ड्राफ्ट में रिकमेंड किया था कि जो एनाइनिक पार्ट है उसको हम क्लोरिडो लिखेंगे। तो ये आपको जब आप इसको क्लोरिडो लिखोगे तो ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्या पॉइंट है ये, इसमें है कि 2004 आईयूपैक ड्राफ्ट रिकमेंडेड दैट एनाइनिक लिगैंड विल एंड विद आइडो सो डैट, देखिए इसमें सिंपली आपको बोला है कि एनाइनिक जो पार्ट होता है लिगेंड का उसको हम एंड करेंगे किसी आइडो, तो इसे क्लोरिडो इसलिए करा। ठीक है, क्लोरो पहले हम बोलते थे, तो या करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड, ये आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट किसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जो भी है माइनस में भी है तो वो आप लिख दोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल आपको ऑक्सीडेशन लिखना है, प्लस माइनस आपको नहीं लिखना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका आयनिक पार्ट क्या है, क्लोराइड, ये बाहर वाला है, कॉम्प्लेक्स से बाहर वाला, कॉम्प्लेक्स से बाहर क्या है, क्लोराइड, तो वो आप कहाँ पर लिखते हो, यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो कि इसको जो आयनिक पार्ट होता है इसको क्या लिखोगे, आइडो, सो डैट, कि इसीलिए हम क्लोरीन जो क्लोरो को यूज़ कर देंगे क्लोरिडो, तो जो क्लोरीन है वो क्या बन जाएगा, सो डैट क्लोरो वुड बिकम क्लोरिडो आयन। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन देखा है, इसका आंसर हमने इस तरह से किया है। आपको जो घर से करना है क्वेश्चन, घर से मतलब खुद से जो करना है वो आपका ही होमवर्क ये है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की जगह, इसकी जगह आपको ये वाला लेना है। और इसमें हमने 2 मोल्स बनाए थे, इसमें आपको 3 मोल्स बनाने हैं। तो देखिए आपका क्या कंपाउंड बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए आप कॉम्प्लेक्स का, देन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ओके।